दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता माँ। एक समय की बात है, एक बच्ची का जन्म होने वाली थी। जन्म से कुछ समय पहले बच्ची ने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटी हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाती, भला धरती पर मैं कैसे रह पाऊंगी। कृपा मुझे आप अपने पास ही रहने दीजिए, मैं धरती पर नहीं जाना चाहती हूँ। भगवान बोले, मेरे पास और बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हें मैं एक तुम्हारा ख्याल रखेगा। बच्ची भगवान से बोली, आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करती, गाना गाता हूँ और मुस्कुराते रहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। भगवान बोले, तुम्हारे फरिश्ता तुम्हारे लिए गाना भी गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा और तुम उसका प्रेम महसूस करोगी और तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे तो धरती की भाषा भी नहीं आती, वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगी, मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। भगवान बोले, तुम्हारे फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यार शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द तो जो तुमने यहाँ स्वर्ग में भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। बच्ची बोली, और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगी। भगवान बोले, तुम्हारे फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगी। बच्ची बोली, मैंने सुना ही धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों न आ जाए। बच्ची बोली, प्रभु, मैं हमेशा दुखी रहूंगी क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊंगी, आपसे बात नहीं हो पाएगी। भगवान बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकती हो बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी। अचानक पृथ्वी से किसी की कराहने की आवाज आ रही थी। बच्ची समझ गई कि अब उसकी जाने की समय हो चुकी है, अब मुझे जाना ही है। और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाली हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते का नाम का कोई महत्व नहीं है, बस तुम इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगी।